हाय एवरीवन, आई लर्न में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 8 का पार्ट 3 का वीडियो करने वाले हैं। अगर आपने इसके पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक है, उसे क्लिक करें और जरूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। पार्ट 3 तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे मिजबिल के साथ जो ऑथर है वो घुल मिल रहे थे। मिजबिल भी थोड़ा यूज टू हो रहा था उनके साथ, एंड वो कैसे फाइनली बिना उनके लेट्स से लीड के बाथरूम में जाने लगा और खुद ही नहाने की कोशिश करने लगा। उसको टैप खोलना आ गया, तो वो यूज टू हो रहा था जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है उससे ऑलरेडी। तो अब पार्ट 3 में देखते हैं जब वो बेसिकली इंग्लैंड जाने की कोशिश करेंगे उसके साथ। द डेज पास पीसफुली एट बसरा, बट आई dreaded द prospect of transporting Mitch to England and to Camusfiana. The British airline to London would not fly animals, so I booked the flight to Paris on another airline and from there to London. The days passed peacefully at Basra. तो बहुत पीसफुली जो है दिन बीत गए बसरा में। But I dreaded का मतलब होता है was afraid of. And normally when you say you're afraid a lot, then you say I'm dreaded. So he was afraid a lot at the prospect of transporting. Prospect यानी possibility, संभावना, मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करने की संभावना से वो थोड़े डरे हुए थे। उनको डर लग रहा था कि मैं कैसे उसको लेके जाऊंगा इंग्लैंड। एंड फिर कैमिस्फियर ना, जो ब्रिटिश एयरलाइन थी लंदन जाने के लिए, वो एनिमल्स को फ्लाई नहीं करती थी। तो जो फ्लाइट थी बसरा से लंदन, वो रेडी नहीं थी एनिमल्स को फ्लाई करने के लिए। सो हर एयरलाइंस की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। कुछ एयरलाइंस आपको फ्लाई करने देते हैं, कुछ एयरलाइंस नहीं फ्लाई करने देते हैं। इनफैक्ट वो जमाना लेट्स से पेट्स इतने कॉमन नहीं थे, पीपल वर नॉट फ्लाइंग विद पेट्स सो मच। तो शायद ये रीजन रहा होगा। आजकल फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स अलाउड है मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस में, एंड देन आपको एक स्पेशल अरेंजमेंट करना होता है उनको ले जाने के लिए। एंड इनफैक्ट कुछ एयरलाइंस ऐसी होती है जो आपको कैबिन के अंदर, मतलब जहाँ पे आप बैठते हैं वहाँ अलाउ नहीं करते, बट उसको एज अ बैगेज ले जाने के लिए अलाउ किया जाता है। तो उसका भी एक अलग सेक्शन होता है। देन आपको पेट को फॉर एग्जांपल कुछ इंजेक्शन दे के सुलाना पड़ता है ताकि वो पूरी जर्नी में सोया रहे। सो देर आर डिफरेंट वेज। तो यहाँ पे ब्रिटिश एयरलाइन ने डायरेक्टली मना कर दिया फ्लाई करने के लिए एनिमल को। तो उनको क्या करना पड़ा, एक पेरिस के लिए फ्लाइट बुक करनी पड़ी और वहां से लंदन के लिए। तो जो एयरलाइन अलाउ कर रही थी वो पेरिस तक जाती थी, फिर पेरिस से वो लंदन गए। तो उन्होंने इस तरह से इनडायरेक्ट फ्लाइट ली। The airline insisted that Mitch should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. I had a box made, and an hour before we started, I put Mitch into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. तो एयरलाइन ने क्या इंसिस्ट किया कि इंसिस्ट करना यानी रिक्वेस्ट करना कि ऐसा करना चाहिए आपको। क्या कहा उन्होंने कि उसको एक बॉक्स में पैक कीजिए जो 18 इंचेस स्क्वायर, सो 18 इंच बाय 18 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर एक बॉक्स होना चाहिए, उसके में आप पैक कर सकते हैं। तो इस तरह के बॉक्सेस होते हैं, ये पेट बॉक्सेस हैं। नॉर्मली ये थोड़ा सा फैंसी लेट्स से बॉक्स है, बट नॉर्मल इस तरह के बॉक्सेस जो हैं बहुत पॉपुलर हैं। तो इसमें वो ले जा सकते थे और वो उसको अपने पैर के पास, तो जहाँ पे वो बैठेंगे अपने सीट, वहाँ पे सीट के नीचे पैर के पास उसको रख सकते हैं। ये अलाउ किया उस एयरलाइन ने। तो उन्होंने एक बॉक्स बनवाया था उसके लिए, और एक घंटे स्टार्ट करने से पहले, मतलब एयरपोर्ट जाने से पहले उन्होंने क्या किया, मिच को उसके अंदर रख दिया ताकि वो थोड़ा यूज टू हो जाए, अकस्टम्ड हो जाए, यानी गेट यूज टू। तो थोड़ा यूज टू हो जाए, उसको आदत हो जाए उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की, बिकॉज उसको एक लंबा सफर तय करना था। तो कुछ घंटे उसके अंदर उसमें रहने थे। तो ऑथर ने सोचा कि इसको अंदर डाल देते हैं ताकि वो यूज टू हो जाए। एंड फिर वो चले गए हरीड मील के लिए। हरीड यानी इन अ हरी। सो फटाफट खाना खाने के लिए वो निकल पड़े क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं था। When I returned, there was an appalling spectacle. There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. I whipped off the lock and tore open the lid, and Midge, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. पर जब मैं लौटा तो वहां पे एक अपॉलिंग स्पेक्टिकल था। अपॉलिंग का मतलब होता है वेरी बैड, कोई एकदम खराब सिचुएशन को आप अपॉलिंग सिचुएशन कहते हैं। सो वेरी बैड, और उसको आप हॉरिफिक भी कह सकते हैं, बहुत ही भयानक सी सिचुएशन। स्पेक्टिकल का मतलब होता है इन सिंपल टर्म तमाशा, ये एक नज़ारा। स्पेक्टिकल का सिंपल मतलब होता है नज़ारा, ये एक तमाशा। तो वहाँ पे एक बहुत ही खराब दृश्य था। जैसे वो लौटे वहाँ पे खराब दृश्य था।
बॉक्स में कंप्लीट साइलेंस था, मतलब जो मिचबिल था वो बिल्कुल आवाज नहीं कर रहा था, बट उसके जो एयर होल्स थे जहां से हवा अंदर आए, और जो चिंक्स थे, चिंक्स बेसिकली नैरो ओपनिंग टू लेट लाइट इन। तो ऐसे छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जहां से थोड़ा लाइट अंदर आए, अंदर उसे डर ना लगे, तो उस ओपनिंग्स को आप चिंक्स कहते हैं। तो जो लिड थी उसमें एयर होल से चिंक्स थे, एंड वहां से ब्लड जो है ट्रिकल कर रहा था, ब्लड बाहर बह रहा था और सूख गया था, मतलब वहां से ब्लड बहा था, वहां पे ब्लड सूखा हुआ दिखा उनको। आई विप्ड ऑफ द लॉक, विप्ड ऑफ का मतलब पुल्ड क्विकली, जल्दी से खींचा उन्होंने, लॉक जल्दी से खींचा, और टोर ओपन द लिड, टोर ओपन यानी ब्रेक ओपन, लिड जो है उन्होंने तोड़ के एकदम खोला, एंड मिच जो है उनको कैसा दिखा, एग्जॉस्टेड, पूरी तरह थका हुआ, और ब्लड स्पैटर्ड। स्पैटर्ड का मतलब क्या होता है, स्पैटर्ड का मतलब होता है कवर्ड विथ ड्रॉप्स ऑफ। सो अगर आप किसी चीज के ड्रॉप से कवर्ड होते हैं तो आप उसको कहते हैं स्पैटर्ड विथ, एंड यहाँ पे ब्लड स्पैटर्ड है, मतलब वो ब्लड के ड्रॉप से कवर्ड था। एंड इट विम्पर्ड, विम्पर करना यानी लो फीबल साउंड निकालना, एक्सप्रेसिंग, स्पेशली एनिमल्स लाइक पपीज या छोटे बेबीज, कोई भी एनिमल के ऐसे साउंड निकालते हैं व्हेन दे एक्सप्रेस फियर, उन्हें डर लग रहा हो, उन्हें दर्द हो रहा हो, पेन, या वो नाखुश हो, अनहैप्पीनेस। सो विम्पर करना है ना, मेक लो फीबल साउंड एक्सप्रेसिंग फियर, पेन या अनहैप्पीनेस। तो बेसिकली वो डेफिनेटली पेन में था, ब्लड आया हुआ था, उसे चोट लग गई थी, एंड वो विम्पर कर रहा था, एंड कॉट एट माई लेग, उनके लेग को उसने पकड़ लिया। He had torn the lining of the box to shreds when I removed the last of it so that there were no cutting edges left. It was just 10 minutes until the time of the flight and the airport was 5 miles distant. I put the miserable Mitch back into the box, holding down the lid with my hand. उसने क्या किया था, जो बॉक्स के अंदर लाइनिंग्स थी, तो बॉक्स के अंदर जो बेसिकली मटेरियल था जिससे उसको लाइन किया गया था, इट कुड बी लेट्स से वुड पीसेस और मेटल पीसेस, जो भी हो, उसको उसने पूरी तरह से तोड़ दिया था, पूरी तरह से फाड़ दिया था, टू श्रेड्स, मतलब उसके चिथड़े उड़ा दिए थे उसने। श्रेड्स का मतलब होता है चिथड़े। सो अंदर पूरे उसने जब उसको पूरी तरह तैयार कर दिया तो उसके कुछ नुकीले एजेस बन गए थे, उसने जब तोड़ा तो वही एजेस जो बेसिकली उसे उसकी बॉडी में लग के उसे खून आ गया था। तो उन्होंने सारे कटिंग एजेस जो भी थे उसे जब निकाला, इसे नुकीले एजेस जो भी बचे हुए थे, पर जब तक वो निकाले तब सिर्फ 10 मिनट बचा था उनके पास फ्लाइट के टेक ऑफ के लिए, एंड एयरपोर्ट अभी भी 5 मील दूर था। तो बेसिकली इस समय इतना समय लग गया कि उनके पास सिर्फ 10 मिनट बचा था, और अभी एयरपोर्ट का डिस्टेंस अराउंड 5 मील था, 5 मील अराउंड समथिंग लाइक 8 किलोमीटर उन्हें जाना था 10 मिनट के अंदर। आई पुट मिजरेबल मिच बैक इनटू द बॉक्स, मैंने मिजरेबल बुरी हालत में जो मिच था उसको वापस बॉक्स के अंदर डाला, होल्डिंग डाउन द लिड, लिड को होल्ड करते हुए, बिकॉज लिड उन्होंने तोड़ दिया था अपने हाथों से। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. मैं कार के पीछे बैठा, मेरा जो बॉक्स था मेरे बाजू में था, beside me, as the driver tore through the streets. Tore through the streets यानी हाई स्पीड में पूरा वो स्ट्रीट से निकल रहा था, बिकॉज 10 मिनट में 8 किलोमीटर तय करना था। बसरा के स्ट्रीट से निकल रहा था जैसे कोई रिकोशेटिंग बुलेट हो। रिकोशेट करना यानी क्या होता है? सो रिकोशेट मतलब होता है रिबाउंडिंग। रिबाउंडिंग यानी टकरा के वापस रिफ्लेक्ट करना, रिबाउंडिंग फ्रॉम सरफेस। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ग्राउंड है और आपने इस बॉल को नीचे फेंका एंड वो यहाँ से टकरा के वापस ऊपर आता है, सो यू कॉल दिस रिबाउंडिंग। तो इसको कहते हैं कि टकरा के वापस आना। एंड नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसको तिरछा फेंकेंगे तो वो इस तरह से दूसरे डायरेक्शन में वो रिबाउंड करेगा। सो इस डिफरेंट डायरेक्शन में रिबाउंड करने को आप रिकोशेटिंग कहते हैं। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कार को एज अ रिकोशेटिंग बुलेट, तो व्हाट डज दिस मीन इज कि वो बेसिकली ट्रैफिक से ऐसे 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 करके समहाउ कट लगा लगा के वो निकल रहा है। तो इट लुक्स लाइक एज इफ वो रिबाउंड करते हुए एक बुलेट की तरह जा रहा है। सो दिस इज व्हाट हाउ यू हैव टू इमेजिन। इस तरह से उन्होंने एनालॉगस वे में यहाँ पे रिकोशेटिंग बुलेट का इस्तेमाल किया। पूरी स्पीड में जा रहे थे वो, और जिगजैग मोशन में वो बेसिकली जगह निकालते हुए उनको ले जा रहे थे। सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग लाइक अ रिकोशेटिंग बुलेट। The aircraft was waiting to take off. I was rushed through it by infuriated officials. Luckily, the seat booked for me was at the extreme front.
तो जो एयरक्राफ्ट था वो वेट कर रहा था टेक ऑफ के लिए, एंड लास्ट पैसेंजर आए नहीं थे तो शायद इनका वेट हो रहा था। आई वॉज रश थ्रू टू इट, मुझे फटाफट रश किया गया, मुझे फटाफट ले जाया गया उसके पास। बाय इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड का मतलब एंग्री एंड इम्पेशेंट, एकदम गुस्से में और एकदम इम्पेशेंट जो भी ऑफिशियल्स थे, बिकॉज उनका जो है फ्लाइट डिले हो रहा था। एंड ऑफ कोर्स उनका ये टारगेट होता है कि उनकी कोई भी फ्लाइट डिले ना हो। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, बिकॉज अगर फ्लाइट जो भी बेसिकली एयरपोर्ट पे पार्कड होती है उनका पर आवर या पर मिनट लेट से पैसा लगता है। तो जितनी देर वो खड़े रहेंगे उनको जितना टाइम वो स्पेंड करते हैं एयरपोर्ट पे वो उनको रेंट पे करना पड़ता है। सेकेंडली, एज अ सर्विस प्रोवाइडर आपका रेटिंग खराब होगा बिकॉज आप डिले कर रहे हैं पैसेंजर्स को। तो हमें पता है कि ट्रेन में इतनी पंक्चुअलिटी नहीं है, बट फ्लाइट्स पे बहुत ज़्यादा पंक्चुअलिटी होती है बिकॉज वहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। और फिर सर्विस खराब हो जाएगी तो आपके पास ऑप्शन आप दूसरी फ्लाइट ले लेंगे, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे वो कभी भी ये चाहते नहीं है कि उनकी फ्लाइट कभी डिले हो फॉर दीज रीजन्स। इसलिए वो थोड़े एंग्री और इम्पेशेंट थे बिकॉज उनका भी अपना एक टारगेट होता है कि फटाफट चीज़ों को करना है। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। लकीली क्या था, जो सीट बुक की गई थी उनके लिए वो एक्सट्रीम फ्रंट में थी, सबसे आगे थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विथ न्यूज पेपर्स, रैंग फॉर द एयर हॉस्टेस एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश फ्रॉम मिच। तो मैंने क्या किया, जो फ्लोर था मेरे आगे, जो मेरा लेग रेस्ट वाला एरिया था, वहाँ पे मैंने कुछ न्यूज़पेपर रख दिए एंड तो उन्होंने न्यूज़पेपर से ढक दिया ताकि वो केज को वहाँ रख दें। एंड उन्होंने रिंग बजाई एयर होस्टेस के लिए एंड उसको एक पैकेट दिया फिश का। तो उन्होंने खाना पैक करा के लाए थे वो ऑर्डर के लिए, तो मिच के लिए जो भी फिश थी उसे पार्सल उसे दे दिया ताकि वो उसे रख ले, टू कीप इन अ कूल प्लेस, ताकि वो उसे फ्रीजर में रख सकें। आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन for that air hostess. She was the very queen of her kind. She suggested that I might prefer to have my pet on my knee, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. But not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. So I took her into my confidence. So taking somebody into your confidence का मतलब है कि आप उन्हें कुछ secret बता रहे हैं, आप उनमें confide कर रहे हैं. So the word is confide, and to confide यानी to share a secret. So took her into my confidence का मतलब क्या हो गया, you shared a secret. तो उन्होंने एक सीक्रेट बताई। सीक्रेट क्या बताई? अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट आवर। तो जो लास्ट आधे घंटे पे, लास्ट हाफ आवर ने लास्ट आधे घंटे में जो भी कुछ हुआ उन्होंने सब कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे मिचबिल के साथ। एंड वो कह रहे कि आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन। रिटेन करना यानी आई हैव, मेरे पास बचा हुआ है, मैंने अभी तक रख रखा है। दैट मीन्स दैट आई स्टिल हैव प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है ग्रेट। सो आई हैव ग्रेट एडमिरेशन। एडमिरेशन यानी किसी को आप रिस्पेक्ट करते हैं और एडमायर करते हैं, किसी की आप आदर और प्रशंसा करते हैं, आप किसी की आदर या प्रशंसा करते हैं। तो कह रहे कि मुझे आज भी उस एयर हॉस्टेस के लिए बहुत ज़्यादा आदर है मेरे अंदर और बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ मैं आज भी। वो शी वॉज अ वेरी क्वीन, शी वॉज लाइक अ क्वीन, एक रानी थी अपने ऑफ अ काइंड यानी शी वॉज द बेस्ट एयर हॉस्टेस आई हैव एवर सीन। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। क्योंकि उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि वो शी सजेस्टेड दैट आई मस्ट प्रेफर टू कीप माई पेट ऑन माई नी। तो वो शी अंडरस्टूड, वो समझ पाए, वो एम्पथाइज किया उन्होंने। शी अंडरस्टूड कि क्या बीतेगी अगर किसी का पेट के साथ ये हुआ है एंड उनको इतनी लंबी फ्लाइट लेनी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उसको निकाल के अपने नी पे रख लीजिए क्योंकि आप एंक्शियस हो रहे होंगे कि आपका पेट कैसा है। तो उन्होंने सजेस्ट ही कर दिया कि आप ऐसा कर लीजिए। एंड वो कह रहे हैं कि आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रैटिट्यूड। ये सुनने के बाद वो कह रहे हैं कि मैं उसका हाथ किस कर लेता इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? आभार, आभार या कृतज्ञता। जब आप थैंकफुल होते हैं किसी के लिए या कृतज्ञ होते हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं उनका हाथ किस कर लेता आभार जताने के लिए। इतना जो गहरा आभार था मेरे अंदर, मैं उनको जताने के लिए मैं उनका हाथ भी किस कर देता। बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड। बट ऑटर्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था मुझे, इसलिए मैं क्वाइट अनप्रिपेयर्ड था, बहुत ज़्यादा अनप्रिपेयर्ड था जो आगे होने वाला था। तो लेट्स सी क्या होता है। Midge was out of the box in a flash. He disappeared at high speed down the aircraft.
There were squawks and shrieks, and a woman stood up on her seat screaming out, "A rat! A rat!" I caught sight of Midge's tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. Diving for it, I missed but found my face covered in curry. Midge जो है जैसे वो उनको निकालने जा रहे होंगे बॉक्स से, वो फटाफट बाहर निकला इन अ फ्लैश है ना, वेरी क्विकली, एकदम तेजी से वो निकला और वो तेजी से हाई स्पीड में डिसअपियर हो गया पीछे एयरक्राफ्ट के, भाग गया बेसिकली निकल के. देयर वर स्क्वॉक्स का मतलब से समथिंग इन लाउड कंप्लेनिंग वॉइस. तो ऑब्वियसली जब पीछे गया होगा वो ऑटर एंड सब लोग परेशान हुए होंगे, डर गए होंगे सारे पैसेंजर्स, तो वहां से ऐसी आवाजें आ रही, कोई कंप्लेन कर रहा है तो ऐसे तेज तेज कंप्लेन करने की आवाज आ रही है. श्रीक्स आ रही है, श्रीक्स है ना शार्प क्राई, बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आ रही है. और एक वुमेन जो है अपने सीट पर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी रैट रैट, बिकॉज उसने ऑटर कभी देखा नहीं होगा तो वो रैट की तरह दिख रहा था उन्हें, तो वो चिल्लाने लगी कि चूहा चूहा. I caught sight of Midge's tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. तो ऑथर को दिखा कि मिज का जो टेल है वो डिसअपियर हुआ जस्ट एक पोर्टली मतलब फैट, लिटिल फैट, तो मोटे, तो एक मोटे वाइट टर्बन इंडियन, तो एक इंडियन थे जिन्होंने सफेद पगड़ी पहनी हुई थी, उनके लेग्स के नीचे से वो गया है, उनको जस्ट दिखा. डाइविंग फॉर इट, फिर वो डाइव किया उन्होंने कि वो पकड़ सके उसे, लेकिन उन्होंने मिस कर दिया. बट उनका चेहरा जो है पूरा करी में कवर हो गया, मतलब वहाँ पे शायद सब्जी पड़ी होगी तो वो सब्जी उनके चेहरे पे लग गई. Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. तो जो एयर हॉस्टेस थी इस कोलाहल, इस केओस को देख के उन्होंने क्या बोला कि अच्छा होगा कि आप अपने सीट पे जाके बैठ जाएं. रिज्यूम्ड यानी गो बैक टू, आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाएं और मैं आपका जो जानवर है ढूंढ के लाऊंगी और आपको दे दूंगी. I returned to my seat. I was craning my neck, trying to follow the hunt, when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome, and Mitch bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck. मैं अपने सीट पे लौट गया एंड आई वॉज क्रेनिंग माई नेक यानी कि मैं अपना ऐसे नेक घुमा के देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीछे इस तरह से क्या चल रहा है, कि उनको मिला कि नहीं ऑब्वियसली. एंड मैं फॉलो कर रहा था हंट को, कैसे लोग ढूंढ रहे हैं उसको, जो एयर होस्टेस हैं जो लोग हैं. तभी सडनली उनको सुनाई दिया एक डिस्ट्रेस्ड यानी सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी, हैरान परेशान जैसी आवाज. चिटर यानी एक चैटर साउंड जैसा ऑर्डर करता था. ऑफ रिकग्निशन एंड वेलकम, रिकग्निशन यानी जानी पहचानी और वेलकम यानी स्वागत की, तो समझ गए कि मेरा जो ऑर्डर है मेरे पास आ गया. एंड मिच बाउंडेड ऑन, बाउंड यानी बाउंड करना यानी लीप करना, सो यहाँ पे लेफ्ट ऑन टू, उस कूद पड़ा मेरे नी के ऊपर और मेरे फेस के को नजल करने लगा और मेरे नेक को नजल करने लगा. नजल करना यानी इस तरह से अपने चेहरे से रब करना, तो ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक होता है एनिमल्स का, वो अपना चेहरा एक दूसरे को रब करते हैं टू शो अफेक्शन, समथिंग लाइक दिस. तो उन्होंने अपना फेस जो है नजल किया ऑथर के फेस और नेक के अगेंस्ट. सो चलिए अब कॉम्प्रिहेंशन चेक से क्वेश्चंस करते हैं. हाउ वाज मिच टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, मिच को कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया इंग्लैंड. एज पेट्स वर नॉट अलाउड ऑन ब्रिटिश एयरलाइंस, मैक्सवेल द ऑथर had to book a ticket on a different airline from Iraq to Paris and then Paris to London. As directed by the airlines, the author had to put Midge in a box that was not more than 18 inches square to be carried on the floor at his feet. The author put Midge in the box an hour before his flight so that he could get accustomed to it. तो इसने कैसे किया, ब्रिटिश एयरलाइंस अलाउ नहीं कर रही थी पेट को ट्रैवल कराना, तो उन्होंने एक टिकट बुक किया इराक से पेरिस और पेरिस से लंदन. एंड जैसे डायरेक्ट किया गया, जैसे बोला गया एयरलाइंस के द्वारा, ऑथर ने मिच को एक बॉक्स में रखा जो कि 18 इंच स्क्वायर से बड़ा नहीं था एंड उसे फ्लोर पे अपने फीट के पास लेके कैरी करना था. तो ऐसा बॉक्स उन्होंने तैयार किया कि उन्होंने 1 घंटे पहले मिच को बॉक्स में रख दिया ताकि वो थोड़ा यूज टू हो जाए. What did Mitch do to the box? Mitch ने बॉक्स के साथ क्या किया? The box was lined on the inside. Mitch didn't feel comfortable in the box and tried to escape. In his attempt to escape, Mitch tore into the lining of the box and in the process hurt himself due to the cutting edges of the broken linings. तो बॉक्स जो है अंदर से लाइंड था एंड वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था बॉक्स में एंड वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा था. उसके
एस्केप करने के अटेम्प्ट में क्या हुआ, उसने बॉक्स की जो लाइनिंग है उसे तोड़ दी एंड इस प्रोसेस में, इस दौरान उसने अपने आप को हर्ट किया। जो भी कटिंग एजेस थे ब्रोकन लाइनिंग से, जो लाइनिंग टूट गई थी उसके कटिंग एजेस बन गए थे, नुकीले शार्प एजेस बन गए थे एंड उससे उसने खुद को हर्ट कर दिया। Why did Maxwell put the otter back in the box? How do you think he felt when he did this? तो मैक्सवेल ने वापस क्यों ऑटर को रखा बॉक्स में, एंड आपको क्या लगता है उन्हें क्या फील हुआ होगा उस समय ये करते हुए? तो एज पर द एयरलाइन पॉलिसी एनी पेट कुड हैव फ्लोन इन द फ्लाइट ओनली इफ इट वाज केप्ट इन अ बॉक्स। तो एयरलाइन पॉलिसी के हिसाब से कोई भी पेट को फ्लाई किया जा सकता है फ्लाइट में ओनली इफ आप उसको एक बॉक्स में रखें। Hence Maxwell put the otter in the box again. इसलिए उन्होंने वापस बॉक्स में रखा उसे। He must have felt worried and helpless. He was running short of time and had no other way to fix the situation. He must have also felt pity for the way the otter hurt himself. तो वो घबराए भी होंगे। He must have felt worried and helpless. Helpless यानी उनके पास अब कुछ पॉसिबल नहीं था करने के लिए, क्योंकि he was running short of time. उनके पास समय कम था एंड उनके पास कोई तरीका नहीं था सिचुएशन को ठीक करने के लिए, टू फिक्स द सिचुएशन। तो उन्हें पिटी भी फील हो रहा होगा क्योंकि ऑटर ने अपने आप को हर्ट कर लिया। तो आई थिंक उनके मन में बहुत कुछ चल रहा होगा कि मैं इंग्लैंड जाके देख लूंगा क्या हुआ, तो या पेरिस में जाके एक बार चेक एयरपोर्ट में देख लूंगा कि कैसे ठीक किया जाए इसे। क्योंकि एयरपोर्ट में ऐसा कुछ फैसिलिटी होता नहीं, उनके पास समय भी नहीं था, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि उसको वापस रखते हैं, एटलीस्ट उसको लेके जाते हैं, बाद में देखेंगे क्या होगा। तो ऑफकोर्स ये आप उसको डिफरेंट वे में भी आप आंसर कर सकते हैं, बट दिस इज वन वे टू आंसर दिस क्वेश्चन। Why does Maxwell say the air hostess was the very queen of a kind? तो मैक्सवेल ने क्यों कहा कि जो एयर होस्टेस थी, she was very queen, she was like a queen. Maxwell calls the air hostess the very queen of a kind because she sympathized with his situation, allowed him to take the otter of the box to keep on his knees. मैक्सवेल ने उसको क्वीन क्यों कहा? क्योंकि उसने सिंपथाइज किया, सिंपथी दिखाई उनकी सिचुएशन पे, उन्होंने अलाउ किया ताकि वो ऑटो को बाहर निकाल सके बॉक्स से और अपने नीज पे रख सके। शी ऑल्सो लेटर हेल्प्ड हिम फाइंड द ऑटो when it dashed towards the end of the aircraft, scaring all the passengers. She didn't revoke her permission despite this incident. तो उन्हें वापस उनकी हेल्प भी की बाद में ऑटो को ढूंढने में, जब वो एयरक्राफ्ट के पीछे भाग गया था, सारे पैसेंजर्स को डरा भी रहा था। उन्होंने अपनी परमिशन रिवोक भी नहीं की इवन दो ये इंसिडेंट हो गया। तो शी वॉज रियली अ क्वीन। What happened when the box was opened? तो क्या हुआ जब बॉक्स ओपन किया गया? When the box was opened, Mitch came out of the box and dashed towards the end of the aircraft. The passengers were scared to their wits and some thought there was a rat on board. There were squeaks and shrieks and a lot of chaos on the flight. तो जब बॉक्स को खोला गया तो मिच जो है बाहर आया बॉक्स से एंड एयरक्राफ्ट के पीछे एकदम दौड़ के चला गया। पैसेंजर्स स्कैर्ड हो गए थे, पूरी तरह से डर गए थे एंड कुछ तो ये सोचे थे कि एक चूहा आ गया है फ्लाइट के अंदर, ऑन बोर्ड यानी ऑन द फ्लाइट। देयर वर स्क्वैक्स थे, बहुत कंप्लेनिंग वॉइसेस थी, श्रीक्स, बहुत शार्प क्राइज थे एंड बहुत ज़्यादा केओस था, बहुत ज़्यादा कोलाहल हो रहा था फ्लाइट के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।